कभी सोचा है कि भारत जैसा विशाल देश एक साथ इतनी अलग-अलग दिशाओं में कैसे आगे बढ़ता है? एक ओर गांव डिजिटल हो रहे हैं, तो दूसरी ओर दुनिया में नई-नई पार्टनरशिप्स बन रही हैं। चलिए, इसी अनोखी रफ्तार की एक झलक देखते हैं। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमने इसे 4 हिस्सों में बांटा है। हम देखेंगे कि डिजिटल गवर्नेंस की जड़ें कहां तक पहुंची हैं, समुदायों को कैसे सशक्त किया जा रहा है, एक ग्रीनर फ्यूचर के लिए क्या हो रहा है और वर्ल्ड स्टेज पर भारत की भूमिका क्या है। तो शुरुआत करते हैं सबसे जमीनी स्तर से, जहां टेक्नोलॉजी गवर्नेंस का पूरा चेहरा ही बदल रही है। हमारी कहानी शुरू होती है नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड से। ये वो अवार्ड्स हैं जो डिजिटल सर्विसेज में हो रही तरक्की को सम्मानित करते हैं। और ये सिर्फ बड़े शहरों की बात नहीं है, ये बदलाव अब भारत के गांव-गांव तक पहुंच रहा है। यहां एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। देखिए, एक विनर महाराष्ट्र से है तो दूसरा ओडिशा से। ये दिखाता है कि डिजिटल होने की ये जो लहर है, वो किसी एक कोने में नहीं, बल्कि पूरे देश में फैल रही है। तो आखिर रोहिणी ग्राम पंचायत की जीत का राज क्या है? वो है ये नंबर 1027। इसका मतलब है 1000 से भी ज्यादा सरकारी सर्विसेज अब गांव वालों को सीधे ऑनलाइन मिल रही हैं। सोचिए, गवर्नेंस सचमुच लोगों के दरवाजे तक। और इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये है कि गांव के 77% घर डिजिटल लिटरेट हैं। और तो और पंचायत का सारा काम 100% पेपरलेस है। जमीनी स्तर पर यह वाकई एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और देखिए, ऐसी कामयाबी को सराहा भी जा रहा है। गोल्ड प्राइज के साथ 10 लाख रुपए का इनाम। ये सिर्फ एक सम्मान नहीं है, ये देश भर की दूसरी पंचायतों के लिए एक तरह की प्रेरणा है कि वो भी डिजिटल बने। और ये सब सिर्फ लोकल लेवल पर नहीं हो रहा है, इससे बड़े पैमाने पर सपोर्ट भी मिल रहा है। जैसे असम को एशियन डेवलपमेंट बैंक से मिला ये लोन। ये पैसा ऑनलाइन सिटीजन सर्विसेज को और बेहतर बनाने में मदद करेगा। देखिए, डिजिटल गवर्नेंस तो एक जरिया है ना? असली मकसद तो लोगों को, कम्युनिटीज को एम्पावर करना है। तो चलिए अब देखते हैं कि लोगों में सीधे तौर पर कैसे इन्वेस्ट किया जा रहा है। इसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण है आदि युवा फेलोशिप। ये प्रोग्राम खास तौर पर आदिवासी इलाकों के यंग लीडर्स को तैयार करने के लिए बनाया गया है। मतलब ये सिर्फ मदद देना नहीं है, बल्कि लीडरशिप को खड़ा करना है। और इसका स्केल देखिए, ये कोई छोटा मोटा एफर्ट नहीं है। टारगेट है 11 करोड़ नागरिकों तक पहुंचना, जो देश के 550 जिलों में फैले हुए हैं। ये आंकड़े दिखाते हैं कि बदलाव की कोशिश कितने बड़े पैमाने पर हो रही है। अच्छा, आदिवासी क्षेत्रों से आगे बढ़ें तो एम्पावरमेंट का एक और मतलब है सम्मान और सपोर्ट देना। और इसका एक बेहतरीन उदाहरण है स्पर्श सिस्टम, जो हमारे सुरक्षा कर्मियों के लिए है। ये अपनी तरह का दुनिया का सबसे बड़ा पेंशन सिस्टम है, जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जिंदगी को आसान बना रहा है। लोगों को सशक्त बनाने के साथ साथ हमारे प्लैनेट को सुरक्षित रखना भी उतना ही जरूरी है। तो अब जरा फोकस बदलते हैं और देखते हैं कि भारत एक ग्रीनर फ्यूचर के लिए क्या कर रहा है। यहाँ का एम्बिशन तो देखिए, जरा सोचिए, अकेले राजस्थान में मिशन हरियाली का टारगेट है 50 करोड़ पेड़ लगाना। 50 करोड़! ये एनवायरनमेंट को लेकर एक बहुत बड़ी कमिटमेंट दिखाता है। और बात सिर्फ पेड़ लगाने की नहीं है, ये एक मल्टी लेवल स्ट्रैटेजी है। एक तरफ समीर 2.0 जैसा ऐप है जो हवा की क्वालिटी पर नजर रखता है, तो दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश में हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। मतलब टेक्नोलॉजी और रिन्यूएबल एनर्जी दोनों पर एक साथ काम हो रहा है। तो देश के अंदर ये जो सारे बदलाव हो रहे हैं, वो दुनिया का ध्यान भी खींच रहे हैं। चलिए अब जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि भारत वर्ल्ड स्टेज पर अपनी भूमिका को कैसे मजबूत कर रहा है। पिछले कुछ वक्त को देखें तो भारत की ग्लोबल एक्टिविटीज में काफी वैरायटी है। एक तरफ ब्राजील के साथ एग्रीकल्चर में इनोवेशन पर पार्टनरशिप हो रही है, तो दूसरी तरफ रूस में बुद्ध के पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी लग रही है। और हाँ, साउथ कोरिया में इंडियन सिनेमा का जलवा भी है। ये सब दिखाता है कि भारत की पहचान सिर्फ एक इकोनॉमिक पावर के तौर पर नहीं, बल्कि एक कल्चरल और स्पिरिचुअल सेंटर के तौर पर भी मजबूत हो रही है। और ये जो थीम है, आयुर्वेद जन जन के लिए, आयुर्वेद पृथ्वी के लिए, ये एक बहुत गहरे मैसेज को सामने रखती है। ये भारत की सदियों पुरानी बुद्धिमत्ता को आज की मॉडर्न चुनौतियों से जोड़ती है। ये दिखाती है कि कैसे पारंपरिक ज्ञान आज भी पूरी दुनिया को रास्ता दिखा सकता है। तो कुल मिलाकर तस्वीर क्या बनती है? हमने देखा कि डिजिटल गवर्नेंस गांव तक पहुंच रही है, कम्युनिटीज को सशक्त बनाया जा रहा है, पर्यावरण के लिए बड़े कदम उठाए जा रहे हैं और साथ ही दुनिया के साथ नए रिश्ते बन रहे हैं।
हर मोर्चे पर एक नई एनर्जी, एक नई रफ्तार दिख रही है। तो डिजिटल गांव से लेकर ग्लोबल स्टेज तक तरक्की के ये बीज हर तरफ बोए जा रहे हैं। पर असली सवाल ये है कि इनमें से कौन सा बीज भविष्य में सबसे बड़ा और मजबूत पेड़ बनेगा। इसका जवाब तो हमें आने वाले वक्त में ही मिलेगा।